भाई लोग, क्या हाल चाल। मैं अभिषेक शुक्ला एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। सभी लोगों को सबसे पहले दिल से हार्डली कांग्रेचुलेशन। आप लोगों के जो एग्जाम हुए हैं वो बहुत ही बेहतर हुए। एग्जाम पेपर इस साल बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। नर्वस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम बिल्कुल ख़त्म होने के ही कगार पर हैं। इंटरमीडिएट के 2 ही एग्ज़ाम बचे हैं। अभी तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं वो बहुत ही बेहतर हुए हैं। पेपर का पैटर्न भी बहुत अच्छा आया है। तो परेशान ना हो, बिल्कुल घबरा कर पेपर ना दें। बस अपने काम को सही ढंग से करते जाएं। 2-4 दिन की बात और बची है। 4 मार्च तक आपके सारे एग्जाम निपट ही जाएंगे। और मेन पेपर जो आए, जैसे कल आपका मैथ का एग्जाम आया था, बहुत ही अच्छा एग्जाम आया। लेकिन कुछ बच्चों ने जिनके अंदर पेशेंस की थोड़ी सी कमी थी, जो बेचारे नर्वस हो गए, उन्होंने पेपर को थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। पर आपको अब जो 2 पेपर ये बचे हैं मेन सब्जेक्ट के, फिजिक्स एंड मैथ के, क्योंकि साइंस हेड बच्चे के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ ये जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, इन पर ही वो पूरे साल भर मेहनत करता है और उस मेहनत का परिणाम लास्ट टाइम पर आने का वक्त होता है। तो अगर आप लास्ट टाइम पर अपनी हिम्मत को हार जाएंगे तो फिर आपका एग्जाम बेहतर नहीं हो पाएगा। तो टेंशन लेकर बिल्कुल भी ना पड़े। सबसे पहली 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, उसको आप फॉलो करिए, आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर होगा। सबसे पहली बात, जिस समय मैं आज आपको ये वीडियो भेज रहा हूँ, आज 28 फरवरी है। आज नाइट में आप रिवीजन कर लें सेकंड बुक का। सेकंड बुक के अंदर पूरी ऑप्टिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स को ध्यान से पढ़ें, मॉडर्न को बहुत ध्यान से पढ़ें, मॉडर्न फिजिक्स जो है, यानी सेकंड बुक को आप प्रॉपर वे में पूरा रिवाइज कर लें। कोई भी नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। किसी भी क्वेश्चन को ये ना सोचें कि अब हमें सारे न्यूमेरिकल लगा के देखने हैं। एक चैप्टर आप पूरी थ्योरी को रीड करिए, पूरा केवल रीड करिए, याद नहीं करिए। याद आपने पूरे साल भर किया है, घबराइए नहीं। उसमें जो बेसिक पॉइंट हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उन पर विशेष तौर पर फोकस करिए। उसके बाद उस चैप्टर के न्यूमेरिकल को लगाने के लिए बुक को रख लीजिए, लगाए हुए न्यूमेरिकल को रख लीजिए, हाथ में कापी पेन आपके पास होनी चाहिए। आप न्यूमेरिकल की पहले हिंदी पढ़िए, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने में मैं आपको क्लास में भी बता चुका हूँ, 3 ही बातें चाहिए होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल में क्या दिया है, क्या चाहता है, क्या आप कर सकते हैं, यानी क्या आपको फाइंड करना है। जब आप क्या फाइंड करना है उसको सोचते हैं तो आपके दिमाग में उससे रिलेट करते हो कई सारे फार्मूले आते हैं कि इसमें हम ये वैल्यू रख सकते हैं। न्यूमेरिकल को एंड पॉइंट तक आप लगाइए। बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो उसको आप वहीं पर रोक दीजिए। न्यूमेरिकल लगाने के बाद में उसका यूनिट जरूर लिखिए, उसे बॉक्स में बिल्कुल कायदे से पैक करके रखिए, अतः करके लिख दीजिए कि फलाना फलाना ये आंसर आता है, ठीक है। और कल जब आप एग्जाम देने जाएं तो उस एग्जाम को देते समय अपने माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करिएगा, क्योंकि ये जो एग्जाम का फोबिया होता है ना, डर जिसे कहते हैं, वो जब हमारे दिमाग में बैठ जाता है तो हमारा पेपर गड़बड़ होने लगता है। अब आप, कुछ लोग कहते हैं हमारा टाइम कम पड़ गया, कुछ कहते हैं सर मेरे पास टाइम काफ़ी बचा, कुछ कहते हैं सर हमारा सवाल सही लगा पर आंसर नहीं आया। तो ये कमियां हमारे पास क्यों आती हैं? क्योंकि हम उसको अपनी मेहनत को सही ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो आज नाइट में आराम से प्रॉपर वे में 5-6 घंटे आप पूरा प्रॉपर वे, मतलब एक जिद मान लीजिए कि आपको सेकेंड बुक पूरी एक बार रिवाइज करनी है। वो भी पन्ना पलट के केवल रिवाइज करना है। ये नहीं कि कोई आप बहुत बड़ा डेरिवेशन या कोई नया टॉपिक लेकर आप बैठ जाएं जो आपने साल भर कभी नहीं पढ़ा और अब आपको वो डर लग रहा है, तो आपको लग रहा है कि आपसे किसी ने अफवाह में ये कह दिया कि ये वाला टॉपिक ही आएगा। किसी के कहे सुने पर मत आए, क्योंकि एग्जाम टाइम पर व्यूज बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर भी अलग अलग टीचर अपने अपने ढंग से वीडियोस को डाल देते हैं कि इतना ही पढ़ लीजिए, इतने में आपका पेपर हल हो जाएगा, 70 में 70 नंबर आ जाएंगे, या तो इन सब बातों से आप बिल्कुल पहले तो भ्रमित ना होइए, ठीक है। आपने जो साल भर पढ़ा है केवल आप उसको रिवाइज करिए। आपके जितने टेस्ट हुए हैं उन सारे टेस्ट पेपरों को देखकर कि उसमें सवाल कैसे कैसे पूछे गए वो देखिए। अगर लास्ट ईयर का आपको पेपर मिल जाए तो आप उस पेपर के पैटर्न को देख लीजिए, कितने पार्ट आते हैं एग्जाम के अंदर। फिजिक्स का पेपर बहुत ही बेहतर आता है क्योंकि उसमें चॉइस काफ़ी सारी होती है। अगर 5 दिए तो 4 करने, 4 दिए 3 करने, 3 दिए 2 ही करने, तो आपका क्वेश्चन का सिलेक्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। तो आज नाइट में अगर आप सेकंड बुक तैयार कर लेते हैं, सुबह उठिए आराम से बिल्कुल फ्रेश मूड से, सेकंड के बारे में कोई बात मत सोचिएगा, पहली बुक पढ़ते पढ़ते आप अपने एग्जाम को देने चले जाइएगा। एग्जाम को भी लेकर अभी पिछले दिनों कुछ जो घटनाएं हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट की लापरवाही की वजह से गार्जियन को जिंदगी भर का दुख होता है। अभी कुछ घटनाएं घटित हो गई,
कि एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गए, तो आप प्रॉपर टाइम लेकर अपने घर से निकला करिए कि जल्दी मतलब आपको भागना ना पड़े, तेज गाड़ी चला के ना जाना पड़े अपने सेंटर पर। आराम से इजी वे में जाइए, 10:30, 11, 11:30 तक आप आराम से निकल जाया करिए। पढ़ाई को वैसे भी एक लिमिट के बाद मत छुआ करिए, 10, 10:30 के बाद पढ़ाई को छुआ ही मत करिए। ये नहीं कि चलते चलते अब रिवीजन कर लें, या हम एट ए टाइम घर से निकले तो हमें बहुत जल्दी में जाना पड़ रहा है, रास्ते में हमको ट्रैफिक जैम वगैरह मिल गया तो भी समस्याएं। टाइम को लेकर निकलिए, पेपर अच्छा हो जाए, आराम से अपने घर आइए, समय से घर आइए, जिससे मम्मी पापा को किसी बात की चिंता ना हो। गार्जियन से भी हम कहना चाहेंगे, अगर हो सके तो 2 पेपर बचे हैं, दोनों ही बहुत ही बच्चे के नज़रिए से या समाज के नज़रिए से टफ माने जाते हैं, लेकिन पेपर बहुत अच्छा आएगा, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। तो अगर ऐसा हो सकता है तो सेंटर तक आप अपने बच्चे को लेने जाएं और छोड़ के आएँ। अगर आप 2 पेपर में ऐसा कॉपरेट कर सकते हैं तो मेरी आप लोगों से ये अपील है कि ऐसा ज़रूर करें आप, जिससे बच्चे का एक मनोबल भी बढ़ेगा और बच्चा डाइवर्ट नहीं होगा, खुश रहेगा बच्चा, और थोड़ी आज उससे बात भी करें। जैसे रात में अगर वो पढ़े तो कोशिश करिए कि वो आपका बच्चा पूरी रात भर ना पढ़े, क्योंकि रात भर वो पढ़ेगा तो 100% आप मान के चलिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो मॉर्निंग में भूल जाएगा। उससे केवल रिवीजन करने दीजिए, उसकी मॉनिटरिंग करिए और उसे सही टाइम से सुला भी दीजिए। अर्ली मॉर्निंग उठाकर हमने उसे बता ही दिया, फिर अगली किताब को पढ़िए, उसको आराम से रिवाइज करिए। न्यूमेरिकल में खाली किताब को रखकर उसकी जो लैंग्वेज है वो पढ़िए, क्या क्या उसके अंदर दिया है, क्या चाहता है, क्या फाइंड करना है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए न्यूमेरिकल कैसे कैसे लगा है। मोस्टली हम 100 आउट ऑफ 100 न्यूमेरिकल लगाते ही लगाते हैं, कभी कोई सवाल छोड़ते ही नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि कहीं पर कोई समस्या आ रही है और आप उसे 2-3 बार लगा रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसे छोड़ दीजिए, मान लीजिए वो सवाल आएगा ही नहीं, ठीक है। फार्मूले सारे क्लियर करके जाइए, कोई ज़रूरी नहीं होता आप जिस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगा रहे हैं उसी का फार्मूला लगेगा। फार्मूला कहीं भी आ सकता है, 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का कोई भी फार्मूला उसमें लग सकता है। तो टेंशन लेने की नहीं, मस्त होकर जाइए, बढ़िया आपका पेपर होगा। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। आई होप कल आप जब आएंगे तो बिल्कुल मुस्कुराते हुए आएंगे और आपका पेपर अब तक के पेपरों में सबसे बेहतर पेपर होगा, ठीक। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, प्रॉपर वे में नींद लेना, आराम से रिवाइज करो, ठीक। कल मुलाकात होती है, बताइएगा पेपर आपका कैसा हुआ। सभी लोगों को एक बार फिर NTSSP परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।